ग्रामर कोर्स की दोस्तों यह है वीडियो नंबर क्लास 4। हाँ जी दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर कोर्स दोस्तों मैंने आपके लिए लॉन्च कर रखा है रोज, और दोस्तों उसकी वीडियो 4 आज मैं लेके आ गया। हाँ जी दोस्तों, यदि आपने जो पीछे वाली जो वीडियोज हैं जो मैंने बनाई हुई है वो नहीं देखी है तो दोस्तों देख लेना, प्लेलिस्ट मैंने बनाई रखी है इंग्लिश ग्रामर कोर्स की। फिर भी दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, प्लेलिस्ट में आपके लिए काम बना रखी है। दोस्तों आप मेरे लर्निंग मिश्रण चैनल पर जाओगे तब दोस्तों आपको क्या होगा, आपको एक प्लेलिस्ट का सिंबल दिखेगा। क्या दिखेगा दोस्तों? आपको एक प्लेलिस्ट का सिंबल दिखेगा, उसमें दोस्तों आपको इंग्लिश ग्रामर कोर्स करके एक जो प्लेलिस्ट आ जाएगी और उसमें दोस्तों आपको जो वीडियो है वो मेरी मिल जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपको यदि दिखाना चाहूँ तो दोस्तों ये देखिए, ये लर्निंग मिश्रण चैनल है और इसमें थोड़ा लोड ले रहा है। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपको आज अपने करने के वाले आज दोस्तों अपने करने वाले हैं कि किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करें। दोस्तों कुछ बच्चों को ट्रांसलेशन नहीं आता है, दोस्तों उस ट्रांसलेशन की भी इंग्लिश ग्रामर कोर्स में यह वीडियो बनाई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह लर्निंग इंग्लिश ग्रामर चैनल है। इसमें दोस्तों देखिए इंग्लिश ग्रामर कोर्स की दोस्तों ये क्लास टेस्ट है, ये आपके पास आ गई। इसमें दोस्तों मैंने बेसिक से शुरू किया था, यानी इंग्लिश को मैंने एकदम बेसिक से एबीसीडी से मैंने आपको शुरू किया था। और फिर दोस्तों अपनी यह क्लास नंबर सेकंड आ गई, सेंटेंसेस एंड स्टाइल, और दोस्तों इसकी थर्ड क्लास है वो भी अभी कुछ ही देर में आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपनी इंग्लिश ग्रामर कोर्स की, ये मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों अपने आज चलते हैं अपने इंग्लिश ग्रामर की वीडियो नंबर 4। अब दोस्तों आज अपने क्या करने वाले हैं, आज दोस्तों अपने करेंगे ट्रांसलेशन। हाँ जी दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों आज अपने ट्रांसलेशन, यानी किसी भी आप क्या करते हैं हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेशन करते हैं, तो दोस्तों आज अपने उसी को सॉल्व करेंगे। जैसे हिंदी को अपने को इंग्लिश में सेंटेंस बनाना आना चाहिए, इंग्लिश को हिंदी में बनाना आना चाहिए, इसी प्रकार से दोस्तों आज अपने यह वीडियो आपके लिए बड़ी यूजफुल है। दोस्तों आप नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, आज जो है अलग ही है, उनसे अलग है, बाद में आप उनको देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो अपने यदि अपने चले तो आपने क्या पढ़ रखा है, यदि मैं बात करूं तो आपने पढ़ रखा है कि यदि अपने सेंटेंसेस को बनाते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं तो अपने को किन चीजों की जरूरत होती है। एक तो अपने को जरूरत होती है सब्जेक्ट की, एक होती है अपने को वर्ब की, और तीसरी होती है अपने को ऑब्जेक्ट की। यानी इन तीन चीजों की दोस्तों अपने को जरूरत होती है सेंटेंसेस बनाने के लिए। ठीक, इसी प्रकार से यदि मैं लिखूं सेंटेंस लिखा कि मैं लिखता हूं आई ईट पिज़्ज़ा, यानी मैं पिज़्ज़ा खाता है दोस्तों, ये मैंने सेंटेंस लिखा था। दोस्तों यह तो अपना सब्जेक्ट हो गया, ये तो आपको पता ही है, और यह ईट है वो क्या होगी, अपनी वर्ब होगी, और ये पिज़्ज़ा ये दोस्तों ऑब्जेक्ट है, ये अपना अदर वर्ब जो अपने अदर वर्ब कर रहे हैं। मैं क्या खा रहा हूं, पिज़्ज़ा खा रहा हूं। इसी प्रकार से दोस्तों ये तो था अपना सेंटेंस का फॉर्मेट, यानी सेंटेंसेस को अपने किस प्रकार से बनाते हैं वो दोस्तों मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों अपने चले, यदि अपने चले दोस्तों इसमें क्या होता है, ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में अपना क्या होता है, ये देखिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में यह दोस्तों अपना सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों जो ये अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं वो या तो कोई नाउन होते हैं या कोई प्रोनाउन होते हैं। हाँ जी दोस्तों, नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, अभी बता देता हूं। नाउन तो वो होते हैं कि कोई भी वस्तु का नाम हो गया, किसी प्लेस का नाम हो गया, किसी पर्सन का नाम हो गया, इसको दोस्तों अपने नाउन बोलते हैं। और प्रोनाउन यानी उसके शब्द पर प्रयुक्त होने वाला, मतलब कि पर्सन, मतलब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, मैं क्या हुआ, आई क्या हुआ, क्या नाम है, प्रोनाउन हुआ। जैसे वह कुछ देर से पढ़ रहा है तो वह क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। दोस्तों संज्ञा के नाउन के स्थान पर कोई भी अपना वर्ड निकल रहा है, यानी उसके ऊपर प्रयुक्त हो रहा है, उसे दोस्तों अपने सर्वनाम कह देते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में अपने इसको प्रोनाउन कह देते हैं। नाउन के और प्रोनाउन के ये दोस्तों कुछ मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे कि नाउन पर्सन को बताता है, प्लेस को बताता है, थिंग को बताता है। यदि पर्सन की बात में तो कोई भी नाम आ जाएगा, जैसे राकेश हो गया, सीता हो गई, गीता हो गई, कोई सा भी जो नाम है वो किस में आता है, अपने पर्सन में आता है, यानी व्यक्ति में आता है। प्लेस दोस्तों कोई सा भी आप कर सकते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बहुत सारी। और थिंग दोस्तों आप कोई सी भी कर सकते हैं, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया। इसी प्रकार दोस्तों ये है थिंग। दोस्तों नाउन तो अपना क्लियर हो गया है, और प्रोनाउन क्या होता है कि संज्ञा के स्थान पर, यानी संज्ञा के स्थान पर मतलब नाउन के स्थान पर जो अपना वर्ड यूज करते हैं उसी को अपने प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राकेश खाना खाता है, तो अब राकेश की जगह अपने वह भी यूज कर सकते हैं ना, कि वह खाना खाता है, दोस्तों उसी को अपने प्रोनाउन बोल सकते हैं। अब दोस्तों इससे
आपने इससे समझा क्या, जो अपना सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो या तो नाउन या प्रोनाउन से मिलकर बना हुआ होता है ना। जैसे मैंने आपके सेंटेंस बोला कि राकेश खाना खाता है, तो दोस्तों यहाँ पर यह सब्जेक्ट क्या हुआ, राकेश हो गया, किसी पर्सन का बता रहा है, क्या खाता है, खाना खाता है, खाना खाता है। अब खाना क्या हो गया दोस्तों, अपना ये है थिंग हो गई, कोई चीज है, कोई चीज खाता है, इसी प्रकार से है इसमें आ गई दोस्तों। इसकी मतलब ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो या तो कोई नाम होता है या कोई प्रोनाउन होता है। यहाँ से दोस्तों आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों इसी में भी कुछ नंबर्स आ जाते हैं, जैसे सिंगुलर, प्लूरल। अब ये क्या होते हैं, सिंगुलर तो वो होता है कि एक चीज की बात की हुई है, मतलब एक पंखा है ना, और प्लूरल क्या होते हैं कि दो से यानी दो से ज्यादा हो, दो पंखे हैं, बहुत सारे पंखे हैं, इनको प्लूरल में बोल देते हैं। जेंडर दोस्तों, जेंडर से भी अपने सेंटेंस का पता लगा सकते हैं कि वह गाना गाती है। अब दोस्तों इसमें ही आएगा, सी आएगा, सी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि उसमें लड़की की बात की जा रही है, वह गाना गाती है, कौन गाना गाती है, वह गाना गाती है। इसी प्रकार से दोस्तों यह नंबर मैंने आपको बता दिया। और वर्ब दोस्तों, यदि मैं वर्ब की बात करूं दोस्तों, वर्ब को एक सिंपल आप बता सकते हैं कि जिसके अंत में ना आ जाए। हाँ, जैसे खाना हो गया, पीना हो गया, हंसना हो गया, खेलना हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों नाचना हो गया, पढ़ाना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, याद करना हो गया। जितने भी दोस्तों आप वर्ब्स फाइंड करोगे उसके अंत में ना तो जरूर रहेगा। ये दोस्तों आपको सीक्रेट टूल में आपको बता के जा रहा हूं। कौन सा सीक्रेट टूल है वो सुनिए। जो दोस्तों आपकी वर्ब होती है उसके अंत में ना तो जरूर आएगा ही आएगा। हाँ जी, ना तो आएगा ही, कोई सी भी वर्ब कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखी प्ले, तो यदि अपने इसको हिंदी में बोले तो यह आपने आती है खेलना, खेलना आती है। अब यहाँ पर क्या आया है, ना आया है, तो यहाँ पर कोई सा भी लिख सकते हैं। जैसे सिंग लिख सकते हैं, गाना हो गया, ईट लिख सकते हैं, लर्न लिख सकते हैं, कोई सा भी हम दोस्तों लिख सकते हैं। उसी को दोस्तों अपने वर्ब बोलते हैं, जिसमें वर्ब का मतलब यानी कोई भी अपने काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैसे मैं पढ़ने का काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, मैं लिखने का काम कर रहा हूँ, तो जो भी अपने कोई वर्ब को मैं सिंपल बताऊं तो जो भी अपने काम करते हैं, काम करते हैं, उसी को दोस्तों अपने क्या बोल देते हैं, उसी को दोस्तों अपने वर्ब बोल देते हैं। यदि मैं हिंदी में बोलूं तो इसको अपने बोल देते हैं क्रिया, काम को करने वाला, यानी क्या काम करना है अपने, है ना। इसी प्रकार से इसी वर्ब का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब दोस्तों अपने चलें तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर दोस्तों अपने देखें तो यहाँ पर मैंने आपको सब्जेक्ट भी बता दिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये दोस्तों ने सारी चीजें बता दी, नाउन प्रोनाउन के बारे में बता दिया और नंबर और जेंडर के बारे में बता दिया कि इसमें कोई मैन हो सकता है, वुमेन हो सकता है, बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। अब दोस्तों सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसका स्ट्रक्चर जो यही होता है। कोई भी अपने सेंटेंस बनाए तो अपने को यह तो लिखना ही लिखना होता है। एक जैसे लिखें he sings a song, यानी वह गाना गाता है, तो उसमें यहाँ पर क्या है, यह सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कौन सा हो गया, यह हो गया, he हो गया, sings मतलब यह वर्ब होगी, मतलब गाना, और ये एक सॉन्ग, ये दोस्तों अपना क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक दोस्तों आपको बात की है। अब दोस्तों यदि आप मी को मुझे बोलते हैं और आई को मैं बोलते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल गलत है। आप दोस्तों हिंदी से ट्रांसलेट करके नहीं सीख सकते इंग्लिश को। हाँ जी, यदि आप इंग्लिश को यानी इंग्लिश में सेंटेंस लिखा कि आई टीच यू, मैंने ये सेंटेंस लिखा आई टीच यू, यदि आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हो तो दोस्तों आप इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। दोस्तों यदि आप मी को मुझे बोलते हैं और आई को मैं बोलते हैं तो दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। लास्ट में मैं आपके पास यहीं पर आऊंगा और दोस्तों जो मैंने यहाँ पर आपको बात बताई है ना, यहाँ पर दोस्तों जो मैंने आपको बात बताई है अलग अलग से यूज करते हैं, ये लास्ट में जब अपने आएंगे तब आपको मैं यह दिखा दूंगा। दोस्तों यह अपना जो यह मी है, यह मी, इसको मैं ऐसे हाईलाइट करके जा रहा हूं, ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। इसी पर दोस्तों मैं लास्ट में आपके पास आऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों हमें चलते हैं, अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ आएगा सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर यह होता है। तो दोस्तों अपने आगे चलने
तो सेंटेंसेस को अपने को कवर करने के लिए अपने को किस किस चीजों की जरूरत होती है? सेंटेंस में अपना एक तो पर्सन होता है और दोस्तों इसमें किसी प्लेस का भी बात की जा सकती है, थिंग की भी बात की जा सकती है, मतलब कि इसमें ओवरऑल किसका इस्तेमाल होता है? नाउन का और प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी तो होता है, परंतु यदि आप कोई भी सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस बनाओ तो दोस्तों इनका यूज होता है। तो दोस्तों सेंटेंस में अपने को पर्सन मिलता है, प्लेस मिलता है, थिंग्स मिलती है, ये सारी चीजें अपने को सेंटेंसेस फॉर्मेट करने के लिए मिलती है। अब दोस्तों अपने आगे चलें तो दोस्तों आप अपना नाम बार-बार नहीं लेते हैं। क्या करते हैं? आप अपना नाम बार-बार नहीं लेते हैं। जैसे पूजा खाना खाती है, पूजा पानी पीती है, उसके बाद पूजा पढ़ाई करती है, उसके बाद पूजा सो जाती है, उसके बाद पूजा टीवी देखती है, उसके बाद पूजा खेलती है, उसके बाद पूजा खाना खाती है। दोस्तों अपने बार-बार पूजा 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 नाम नहीं लेते हैं। किसी भी व्यक्ति का अपने बार-बार नाम नहीं लेते हैं। उसकी जगह दोस्तों अपने क्या वर्ड यूज करते हैं? उसकी जगह अपने यूज करते हैं प्रोनाउन। यदि इसको हिंदी में बोलेंगे दोस्तों अपने हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सर्वनाम। दोस्तों इसका अपने बार-बार यूज कर देते हैं, ठीक है। अब प्रोनाउन में दोस्तों कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अपने चलते हैं प्रोनाउन के ऊपर। इस सर्वनाम अपने क्या होते हैं? दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पर एक फाइल बना रखी है, ये देखिए दोस्तों प्रोनाउन। अब दोस्तों यह टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों प्रोनाउन अपना होता है, मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो ओवरऑल आप यदि मैं समराइज करना चाहूं तो दोस्तों जो अपने यह प्रोनाउन है वो प्रोनाउन है, इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आता है आई, वी, यू, दे और ही, सी, इट और कोई भी नाम, ये दोस्तों आते हैं। बस यही इतने ही प्रोनाउन होते हैं दोस्तों। इसको अपने बोल देते हैं, यह कौन सा है? यह है अपना प्लूरल और यह अपना कौन सा है? यह है अपना सिंगुलर, मतलब यह अपना एकवचन है और यह अपना प्लूरल बहुवचन है, ठीक है दोस्तों। अब आपको प्रोनाउन तो मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है। अब अपने चलते हैं अपनी टेबल पर। तो दोस्तों यह अपनी टेबल क्या कहती है? ये देखिए टेबल में चलते हैं दोस्तों। प्रोनाउन यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये दोस्तों इतने प्रोनाउन हैं, सारे लिखे हुए हैं, नाम का कोई भी प्रोनाउन नहीं होता है। अब दोस्तों हिंदी है, यदि आप आई को हिंदी में बोलेंगे तो आप इसको मैं बोल सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं, मुझको बोल सकते हैं और मैंने भी बोल सकते हैं। और वी को हम, हमने, हमारा, यू को तुम, तुमने, तुम्हारा, तुम्हें, देखा आपने बोलेंगे वे, उन्हें, उनका, उसे, ही, उसे, उसने, उनको, ही का उनको देगा, उसे, उसने और ये क्या लिखना है? वो, हाँ ही को अपने वो भी बोल सकते हैं और शी को भी अपने वो ही बोल सकते हैं। और सी, ही और सी में आप ये बात ध्यान रखिए कि ही और सी दोस्तों जो अपनी ये दोनों चीजें हैं वो सेम होती हैं। ही और सी बस ओनली फॉर जेंडर को बताती है कि ही अपने मेल के लिए आएगा, पर्सन के लिए आएगा और ये शी है वो अपने फीमेल के लिए आएगा। दोस्तों बस ये आपको याद रखना है ही और सी के बारे में। और इट का मतलब ये है इसे, इसने, यानी यह इट तो कोई चीज के लिए इस्तेमाल होता है, यानी यह चीज वो चीज है ना, इसके लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों यह था मैंने हिंदी में। यदि बात करें उसकी पॉजिटिव केस, यदि अपने को लिखना हो कि यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, तो क्या बोलोगे? दिस इज आई बुक। आई बुक थोड़ी बोलोगे आप, दिस इज माई बुक। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मेरे आपका पॉजिटिव केस है कि आपको याद रखना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव केस मी, अस, यू, देम, इनका है। अब दोस्तों यदि मैं बात करूँ नॉमिनेटिव केस की, किसकी बात करूँ मैं? नॉमिनेटिव केस की बात करूँ। दोस्तों नॉमिनेटिव केस अपना क्या होगा? यह सेम होगा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये दोस्तों अपने सारे सेम ही होंगे। दोस्तों आपको ओवरऑल तो ये प्रोनाउन भी टेबल याद रखनी चाहिए। पॉजिटिव केस मतलब जो लास्ट में अपना केस होता है, जैसे मैंने आपको यही बोला, अभी सेंटेंस बोला कि यह मेरी किताब है, दिस इज माय बुक, दिस इज आई बुक हमने नहीं बोलेंगे। इसीलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा था, मैंने आपके लिए यहाँ पर एक चीज भी बनाई है, ये रहा। हाँ ये देखिए मैंने कहा था कि यदि आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। अब दोस्तों आप मी को तो बोलते हैं मुझे, है ना, तो यदि मैं इसमें एक सेंटेंस बोलूं कि मुझे पानी पीना है, तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे
कि मी ड्रिंक वाटर, ऐसे थोड़ी बोलोगे। मी का मतलब आप मुझे मानते हैं तो मुझे पानी पीना है, तो मी ड्रिंक वाटर ऐसे नहीं होगा ना। इसका मतलब होगा आई ड्रिंक वाटर, मतलब मुझे पानी पीना है। इसी प्रकार से दोस्तों आई को आप मैं बोलते हो तो यह बिल्कुल गलत है। आई का मतलब मैं, यानी आई का मतलब मैं है। तो इसी प्रकार से दोस्तों एक सेंटेंस और मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखा है, और यहाँ पर यदि आप वी को उसे बोलते हो तो उसको उसकी किताब चाहिए। हाँ, उसको उसकी किताब चाहिए। तो दोस्तों आप ऐसे थोड़ी लिखोगे कि अश हिज या अश गिव हिज बुक। हाँ, इस प्रकार से आप नहीं बोलोगे ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों यह आप जो हिंदी से ट्रांसलेट करते हैं ये बिल्कुल गलत है। उसे उसकी किताब चाहिए तो उसका मतलब अस तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें उसे चाहिए ना, उसे। तो इसमें हमें थोड़ी चाहिए, उसको चाहिए, तो इसलिए वी का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो इसलिए ही यानी उसको चाहिए, तो उसमें ही जाएगा, यानी उसकी बुक, हिज बुक, है ना। इसी प्रकार से दोस्तों यह था, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखो, हिंदी में दोस्तों ट्रांसलेट आप करना मत सीखो। दूसरी ये मैंने आपको बताया था, इसीलिए मैंने आपको बता रहा था कि मुझे वहां जाना अच्छा लगता है। तो उसमें यह मैंने एक सेंटेंस बोला, तो अब दोस्तों मुझे एकदम नहीं होती है, यानी मी, अब मी से मैं सेंटेंस थोड़ी जोड़ूंगा, तो मी से थोड़ी मैं सेंटेंस बनाऊंगा। तो दोस्तों मैं सेंटेंस किससे बनाऊंगा, आई से बनाऊंगा, है ना। कि मुझे वहां जाना है, आई गो टू देयर, यानी मैं वहां जाता हूँ। जैसे आई ईट बर्गर, यानी मैं बर्गर खाता हूँ। आई टीच यू, यानी मैं तुमको पढ़ाता हूँ। अब दोस्तों आई का तो यह मैं भी आता है ना, अब मैं तुमको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, है ना। इसी प्रकार दोस्तों यह सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। अब दोस्तों आपको यह टेबल थी वो आपको याद होनी चाहिए। अब दोस्तों इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की मैं आपको बात बता ही देता हूँ। ये दोस्तों कुछ पर्सन होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, यह अपने पर्सन होते हैं, यानी व्यक्तियों की बात की जाती है। दोस्तों यह है ना फर्स्ट पर्सन, मतलब आई और वी। जैसे मैं बात कर रहा हूँ और मैं और आप बात कर रहे हैं, तो आई वी, यानी मैं और हम, यानी आपने ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि मैं पढ़ाऊंगा, यानी मैं पढ़ता हूँ। तो मैंने एक सेंटेंस बोला मैं पढ़ता हूँ, तो मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ। और यानी बहुत सारे लोग हों तब भी तो अपने ऐसे ही बोलेंगे ना कि हम पढ़ते हैं, है ना। तो दोस्तों ये फर्स्ट पर्सन हो गया। यदि मैं सेकंड पर्सन की बात करूं, मतलब आपकी यदि मैं बात करूं, तो दोस्तों वह है सेकंड पर्सन अपना कौन सा होता है, यू, ओनली फॉर यू, मतलब आप पढ़ते हो। दोस्तों यह कौन सा होगा, सेकंड पर्सन। अब दोस्तों थर्ड पर्सन जो होता है वो कोई अदर, यानी जो अपने तीसरे की बात कर रहे हैं, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ कि वो पढ़ाई करता है। तो दोस्तों अपने तीसरे की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए दोस्तों इसका क्या नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन में दोस्तों यू आ जाता है और थर्ड पर्सन में आई और वी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। अब दोस्तों अपने आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पर दोस्तों यदि आपने यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो दोस्तों अब मेरे को आप इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है कि इट इज मी और इट इज आई। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं तो यह दोनों सेंटेंस क्या है, फॉर्मल है, मतलब दोनों ही सही हो सकते हैं, परंतु दोस्तों इसमें ग्रामेटिकल कौन सा सही होगा। अब दोस्तों यह मैं हूं, इट इज आई। अब दोस्तों मैं को अपने आई बोलते हैं, ये आपने हिंदी से ट्रांसलेट किया हुआ है। इसीलिए दोस्तों अब मेरे को बताइए कि मैंने आपको बता दिया कि टेबल को इस प्रकार से है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिस भी यहाँ पे करने वाला हूँ। अब दोस्तों इट इज मी, मतलब यह मैं हूँ, और इट इज आई, मतलब यह मैं हूँ। दोनों का सेंटेंस, दोनों का अर्थ सेम आ रहा है, परंतु दोस्तों यहाँ पर आई को अपने मैं बोलते हैं, परंतु इस कंडीशन में अपने आई को मैं नहीं बोलेंगे। इसीलिए दोस्तों यह क्या हो जाएगा, अपना यह वाला करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आप मेरे को बताना कमेंट में लिखना व्हिच वन इज करेक्ट, इन दोनों में से कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, अब अपने जल्दी से प्रैक्टिस करो। अब दोस्तों अपने प्रैक्टिस करते हैं, आइए दोस्तों अब अपने करते हैं प्रैक्टिस। और अब अपने ले लेते हैं कलर चेंज कर लेते हैं। अब मैं खाना खाता हूँ, मतलब मैं खाना खाता हूँ। अब इसमें अपन यह थोड़ी बोलेंगे कि आई, इसमें अपन यही बोलेंगे क्योंकि यह दूसरा केस है। मतलब दोस्तों कुछ सेंटेंसेस में अपने इसको नहीं बोल सकते। जैसे अपने अभी इस सेंटेंस पढ़ा था कि इट इज मी और इट इज आई, है ना। अब मैं खाना खाता हूँ, अब दोस्तों मैं खाना खाता हूँ, यानी खाना, इसके अंदर इसके लास्ट में क्या आया है,
ना आया है दोस्तों, ये तो वर्ब होगी। अब खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट होती है। अब दोस्तों में क्या होता है, आई होता है, यानी यह अपना सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया ये है। और खाता हूं यह अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये दोस्तों अपना ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों यह अपनी वर्ब थी, ये अपनी वर्ब थी, ये अपनी सब्जेक्ट है, ये अपना ऑब्जेक्ट है। तो इसी प्रकार से यह सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही है कि सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, है ना। तो मेक की इंग्लिश क्या होगी, मेक की इंग्लिश आई होती है। खाना, खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट होती है। और खाता हूँ मतलब आई ईट फूड। दोस्तों यह खाता हूँ की इंग्लिश होगी, खाता होगी, क्योंकि खाना तो अपने जो खाने के दो अर्थ होते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ, तो दोस्तों दो अर्थ हुए, मैं खाना। मैं यहाँ पर सेंटेंस देखिए, समझने की ट्राई कीजिए, यानी मैं खाना खाता हूँ, खाना खाता हूँ। दोस्तों दो बार खाना खाना आ रहा है ना। इसी प्रकार से दोस्तों यह अपना क्या हो गया, इसी प्रकार से इस कंडीशन में अपना यह ऑब्जेक्ट ना होकर क्या हो गया, वर्ब हो गया। हाँ, ये दोस्तों आपको बात समझनी है। और खाना खाता हूँ, अब दोस्तों देखिए इसके अपने ट्रांसलेट करें तो इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। हाँ, अब इसको मैं रब कर देता हूँ। मैं की इंग्लिश होती है आई, खाना खाता हूँ तो मतलब आई ईट फूड, यानी मैं खाना खाता हूँ। इसी तरह से ईट अपनी वर्ब हो गई और फूड खाता हूँ, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। अब तुम उसे जानते हो, यानी तुम उसे जानते हो। अब दोस्तों इसको किससे बनाओगे, तुम्हारी बात की जा रही है। दोस्तों मैं आपको वह टेबल याद करवाई थी, वह टेबल अपने टेबल में तुम्हें तुम उसे जानते हो, तुम अपने किस में आता है, यू में आता है। तो यहाँ पर अपना यह सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तुम उसे जानते हो मतलब जानना, जानना क्या हो गया, एक काम हो गया, एक वर्ब हो गया। दोस्तों वर्ब अपने मैं बात करूं कि वर्ब ऐसा ही नहीं है कि अपने वो वर्ब ऐसा नहीं है कि जो अपने काम कर रहे हैं उसी को वर्ब कर रहे हैं, जिसमें अपने को बोझा उठाना ही एक काम है, या अपने को पंखा चलाना ही एक काम है, या दौड़ लगाना ही एक काम है, वह अपना काम नहीं है। वर्ब ऐसे आराम से बैठकर स्माइल करना भी दोस्तों एक काम है, आराम से बैठे बैठे दिमाग लगाना भी दोस्तों एक काम है। वर्ब दोस्तों अपनी बहुत प्रकार की होती हैं और अलग अलग प्रकार से होती हैं। अब तुम उसे जानते हो, जानना की इंग्लिश दोस्तों यह अपनी वर्ब है, ये अपनी वर्ब है। जानना की इंग्लिश होती है नो। यदि दोस्तों आप नहीं जानते हैं दोस्तों, मैंने आपके लिए वर्ब का लाइव सेशन लिया हुआ है, यदि आप नहीं देखा देख लेना। और दोस्तों इसी ग्रामर कोर्स में मैं वर्ब की फॉर्म याद करने की ट्रिक्स तो आपको मैं बता दूंगा। अब दोस्तों यू जानना तो अपन बोलते हैं नो, यानी यू नो। अब उसे जानते हैं, यानी उसे याद करो, उसे किस में आता है, तुम उसे जानते हो, तो इसमें यू नो हिम या हर, ये दोस्तों आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि तुम उसे जान सकते हो, तो इसमें यह जेंडर बता रहा है, यानी यह आदमी भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। इसी प्रकार से हम हर करके आप बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने उसे नहीं देखा, तो हमने उसे नहीं देखा, तो हमने की इंग्लिश क्या होती है, हमने की इंग्लिश उसे वी होती है। और उसे नहीं देखा, किसे नहीं देखा, उसे नहीं देखा, तो दोस्तों सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, तो वी। अब दोस्तों नहीं देखा, अब दोस्तों यह आपको टेंस यदि आपको पक्के हैं तो दोस्तों आप इसको सोल्व कर सकते हैं। वी डिड नॉट सी हिम, है ना। दोस्तों टेंसेस की मैं आपको वीडियो ला दूंगा, ठीक है। तो हमने उसे नहीं देखा दोस्तों, यह अपना सब्जेक्ट हो गया, और यह नहीं देखा यह अपना दोस्तों वर्ब हो गया, यह अपना ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब क्या तुम उन्हें पढ़ा, या क्या तुम उन्हें पहचानते हैं, क्या तुम उन्हें पहचानते हैं। अब दोस्तों क्या यह इंटररोगेटिव सेंटेंसेस है, यदि आपने नहीं पता है दोस्तों आप देख लेना पीछे वाली क्लास में, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाले में। अब दोस्तों क्या तुम उन्हें पहचानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या तुम, यानी तुम आ गया, दोस्तों यह क्या हो गया, अपना सब्जेक्ट हो गया। तुम उन्हें, दोस्तों उनकी बात की जा रही है, थर्ड पर्सन की बात की जा रही है, और यू आप सेकंड पर्सन हो, यानी तुम उन्हें जानते हो क्या, है ना। इसी प्रकार दोस्तों आप इसको रिसोल्व कर सकते हैं। यदि अपने आगे चले तो मैं उसे नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। अब दोस्तों मैंने की इंग्लिश क्या होगी, आई होगी, सब्जेक्ट हो गया, और इसमें वर्ब कौन सी थी, मारना, यानी यह वर्ब होगी, और उसे यानी ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। वो यहाँ क्यों आई है। अब दोस्तों इसमें किसकी बात की जा रही है, फीमेल की बात की जा रही है। वो यहाँ क्यों आई है, किस कारण से आई है, तो दोस्तों यहाँ क्यों आई है। अब दोस्तों कौन, वो
तो दोस्तों यह वो जो मतलब शी है वह यहाँ पे क्यों आई है, तो ये अपना सब्जेक्ट अपना हो गया। यहाँ क्यों आई है, आना दोस्तों अपना क्या हो गया, वर्ब हो गया, और यहाँ पर ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हमारे स्कूल में उन्हें इनवाइट किया, हमारे स्कूल में उन्हें इनवाइट किया। अब दोस्तों हमारे स्कूल, ये दोस्तों अपना आवर स्कूल हो गया, हमारे स्कूल को क्या क्या इनवाइट किया, किन्हें इनवाइट किया, उन्हें इनवाइट किया, दोस्तों ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार से यह एक किताब है और यह मेरी नहीं है, यह किताब है, दिस इज बुक है ना, दिस इज बुक बट नॉट माइन, है ना। इसी प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ये धीरे-धीरे दोस्तों आप बड़े होते जाओगे तब दोस्तों आप और सीख जाओगे। और मैं आप सोच रहा हूँ कि क्या आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मिलना चाहिए। ये दोस्तों इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है, तो आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग की का कोर्स मिलना चाहिए। दोस्तों कमेंट में लिख देना कि यदि आप चाहते हैं तो। यह एक किताब है। अब दोस्तों दिस इज द बुक, क्या आप दिस इज द बुक भी लिख सकते हैं या इट इज द बुक भी लिख सकते हैं। ठीक है, वह उनसे मिलने आया, यानी कौन आया, वह आया, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या करने आया, मिलने आया, और किससे मिलने आया, उनसे मिलने आया। तो दोस्तों ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। अब दोस्तों यह थे अपने मेन जो टॉपिक है, और दोस्तों ये टेबल आपको क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। अब दोस्तों यदि अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस चीज की, यदि दोस्तों आपको यह वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, यदि आपको ये वाली जो चीज है, ये मी मुझे की, ये दोस्तों आपको समझ में नहीं आई है, तो अभी बता दीजिए। मी को आप मुझे बोलते हैं और आई को भी मैं बोलते हैं दोस्तों। अब आपको मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों आपके बाद अब मैं दोस्तों आपकी जो प्रॉब्लम है ये आपकी सोल्व होने वाली है। मुझे आइसक्रीम पसंद है। अब दोस्तों मुझे की इंग्लिश क्या होती है, मी होती है, तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा क्या, मी, यानी मी से सेंटेंस थोड़ी बनाऊंगा दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है इंग्लिश ग्रामर में, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसीलिए अपने इसको मी ना लिखकर आई लिखेंगे, यानी मुझे आइसक्रीम पसंद है, मतलब आई लाइक आइसक्रीम। ठीक है, इसी प्रकार से मैं चॉकलेट खाना पसंद करता हूँ, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। तो दोस्तों मैं की इंग्लिश अपने आई से बनाकर इस सारे फॉर्मेट को अपने सारे सेंटेंस को कवर कर सकते हैं। यानी मुझे चॉकलेट खाना पसंद, मैं चॉकलेट खाना पसंद करता हूँ। अब चॉकलेट खाना पसंद करता हूँ, इसी प्रकार से चॉकलेट खाना, हाँ याद रखिए चॉकलेट खाना। अब पसंद करना क्या कहते हैं, आई लाइक ईट चॉकलेट, है ना। इसी प्रकार से हमें वो बुक चाहिए, यानी हमको वह बुक चाहिए, हमको फर्स्ट पर्सन की बात की जा रही है ना, कि हमको वो बुक चाहिए, यानी वी गेट द बुक, यानी हमको बुक चाहिए। उसने हमें मारा, यानी किसने मारा, उसने हमें मारा, यानी थर्ड पर्सन ने फर्स्ट पर्सन को मारा। इसी प्रकार दोस्तों आप ये क्या कर सकते हैं, सेंटेंस कर सकते हैं। और दोस्तों जो मैं आपको ये बात बता रहा था कि यदि आप इसको सेंटेंस से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, दोस्तों यह आपके लिए बिल्कुल गलत है। तो यदि आप मी को मुझे बोलते हैं, आई को मैं बोलते हैं, दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। अब आपको इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी दोस्तों, अब अपने को क्या करना है, ये मैंने आपको प्रोनाउन भी बता दिए हैं। अब दोस्तों अपने को ये अपना जो ये सेंटेंस का था, हाँ ये सेंटेंस का दोस्तों मैंने आपको फॉर्मेट बताया कि सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, जितने चाहे उतने आप सेंटेंस बना सकते हैं। बस दोस्तों आपको ये है, यह वाला आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको यह वाला कॉन्सेप्ट यानी यह वाला फॉर्मेट आता है तो दोस्तों आप जितने चाहे उतने सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, बस सेंटेंसेस किससे बनेंगे, बस यही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। दोस्तों यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से आप जितने चाहे उतने सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी वो अपनी इतनी सी थी, छोटी सी क्लास है दोस्तों। आज हमने क्या देखा कि किसी भी सेंटेंस का अपने ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों किन्हीं बच्चों को ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम आती थी कि ट्रांसलेशन करने ट्रांसलेशन कैसे करें। अब दोस्तों ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम आती थी, वो दोस्तों ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम जो है वो अब आपकी सॉल्व हो चुकी है। ट्रांसलेशन प्रॉब्लम सॉल्व। अब दोस्तों ये ट्रांसलेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। दोस्तों इसी प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और ये अपनी वीडियो नंबर 4 आपकी कंप्लीट होती है। इसी प्रकार से दोस्तों अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।
नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी और दूसरे टॉपिक के साथ। और आप भी बता देना कि आपको अब नेक्स्ट टॉपिक में किसकी वीडियो चाहिए, दोस्तों मैं आपके लिए वह वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें मिस्टर अमन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।